ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के वचनामृत भक्तजनों के बीच परिवेशित हो रहा है श्यामपुर गुरबाटी में। डॉक्टर मांदलाल सरकार आदि भक्तगण अत्यंत भाग्यशील है कि स्वयं भगवान से, स्वयं अवतार से अवतार तत्व सुन रहे हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान उच्चारण किए हैं कि अवतार लीला का प्रयोजनीयता, द नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, जानने का क्यों ज़रूरत है। जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम देव्यति तत्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नहीं थी मामे सिद्ध। अगर अवतार लीला कोई समझ ले ठीक ठाक तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिलेगा। इतना ही बड़ा प्राप्ति है। हमारा मन में बराबर एक दुविधा था, बस इतना ही जान लेने से मुक्ति मिल जाएगा। ये तो अवतार, भगवान अवतार होते हैं, ये तो मान लेना कुछ कठिन नहीं है। इतने में तो जन्म जन्मांतर का बंधन छूट जाएगा। ये कैसे संभव होता है? बाद में पता लग रहा है कि इसको मान लेना इतना सहज नहीं है। यही बात भगवान आज के प्रसंग में कह रहे हैं। इतना ही मुश्किल है कि ये मान लेना कि वही स्वराट है, वही विराट है, वही अनंत है, वही शांत है। ठाकुर कहते हैं जिनका नित्य है वही लीला है, उसी का लीला है। कैसे अनंत परमात्मा एक छोटी सी मानव शरीर में पूर्ण रूप से विराजमान हो सकता है, ये बुद्धि का बाहर में है। इसको मान लेना सहज नहीं है। अगर हम भगवान को नहीं जानते हैं तो अवतार हम समझ सकते हैं। जब गिरीश चंद्र घोष, रामचंद्र दत्त प्रमुख भक्तगण अवतार करते रहते थे, तब श्री रामकृष्ण ने कहा उन लोग अवतार के बारे में क्या समझते हैं। अवतार को मानना इतना सहज बात नहीं है। अगर नरेंद्र जैसे अवतार को मान ले तो समझ सकते हैं, इसलिए नरेंद्र ने नहीं माना था। उनके लिए मानना कठिन था। कठिन होना ही स्वाभाविक है। अंतिम समय तक नरेंद्रनाथ ने अविश्वास का जिक्र किया। यही क्या, एक रोग शरीर में जर्जरित व्यक्ति पूरे दुनिया के मालिक है? नहीं मान पाया। श्री रामकृष्ण के देहांत के उपरांत अनेक दिन बाद भी उनको पता चला। फिर आखिर में उनको स्वीकार करना पड़ा। न केवल अवतार है, अवतार वरिष्ठ है।
वही बात यहाँ पर डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार स्वीकार करने में असमर्थ है और ठाकुर इनको नाराज़ नहीं है। महेंद्रलाल सरकार का बेटा अमृत अवतार नहीं मानते थे। ठाकुर कहते तुम्हारा बेटा अवतार को नहीं मानते हैं, अवतार का मानना इतना ज़रूरी नहीं है, उसका विश्वास है ईश्वर में, वही यथेष्ट है। लेकिन महेंद्रलाल सरकार को लिए उन्होंने कह रहे हैं इनको मानना ज़रूरी है, कारण अवतार को मानने से उनका मुक्ति हाथ में मिल जाएगा। तो अवतार को जो मानना कठिन क्यों है, जो कि काकभूषणी का उदाहरण दे के वहाँ पर समझाया कि जब तक अहंकार रहता है तब तक अवतार को मानना संभव नहीं होगा। काकभूषणी के जीवन में वही दिखलाया। रामचरितमानस लिख करके हम लोग कई दिन देखा कि काकभूषणी यद्यपि एक कौवा था लेकिन वो ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ था एवं भगवान रामचंद्र को एक आदमी ही समझा। इसे समझते हैं, उनको नहीं माना अवतार रूप से। लेकिन जब रामचंद्र उनको पकड़ने के लिए गए तो भागा। उन्होंने सोचा मैं तो पक्षी हूँ और ये तो साधारण मानव है, ये तो उड़ नहीं सकते हैं, मैं उनके चला जाऊँगा। तो उनके हाथ से भाग कर चले गए। लेकिन जहाँ जहाँ गए उड़ के देख रहे वहाँ पर जाकर रामचंद्र उपस्थित है। सूर्य लोग चंद्र लोग जहाँ पर गया लाश सब जगह में घूमते फिरते जहाँ पर गया थे वहाँ पर उपस्थित है। वो परेशान हो गए। परेशान होकर आखिर में वो शरणागत हुआ, मान लिया। मान लेने के बाद जिसको देखा स्वराट बेटा सर्वत्र रामचंद्र जी विराजमान है, रामचंद्र लेके खा लिया। और भीतर में जाके देखते रामचंद्र उधर में फिर विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। और देखा जहाँ पर बैठे थे वो पेड़ में बैठे हैं। यही उल्लेख हुआ था, हम लोग चर्चा किया था। तब उनको विश्वास हुआ, अहंकार चला गया, तब इनको विश्वास हुआ और मुक्त हो गए। उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। वो चिरंजीवी होकर मुक्त होकर राम जी का गाथा बार बार गाते रहते हैं। अवतार को मान लिया, वो मुक्त हो गए। मुक्त होकर वो कौवा का शरीर ही प्राप्त करके रहना पसंद किया। कितना सुंदर उनका मनोभाव है। इस कौवा के जीवन में ही हम भगवान को पहचाना, इसलिए ये जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जीवन हमें याद दिलाती है कि अनेक जन्म परिभ्रमण करने के बाद भी हमको चैतन्य नहीं हुआ था। इस कौवा के जीवन हमें मुक्ति प्रदान किया, इसलिए आदरणीय है। तो यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है कि अवतार को मानना वो तभी संभव होगा जब हमारा अहंकार परिशेष हो जाएगा। एवं वही भगवान जो सर्वत्र विराजमान है, व्यापक है, वही इस शरीर में एक मनुष्य रूप धारण करके विराजमान है। तो मनुष्य के भांति उनका जो आचरण है वो एक दिखावटी का आचरण है। वो नित्य है, वो अजन्मा है, लेकिन उनको मनुष्य रूप धारण करके उनको एक लीला प्रदर्शन करना है जीव को उद्धार करने के लिए। जीवोद्धार के लिए उन भगवान नर शरीर धारण करते हैं। एवं धारण करते मतलब ये एक अपीयरेंस है, जिसे हम पहले ही कहा था। शंकराचार्य कहते हैं गीता
का भाष्य में स भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन जातवान इव देहवान इव बोली लक्ष्यति। लगता है उनका जन्म हुआ है, लगता है उनका शरीर है, दिखाई पड़ता है, लगता है उसको नाक पाश में बद्ध होकर पड़े हुए हैं, लगता है उनको कैंसर हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो एक नाटक है। जैसे कि जब हरि महाराज छोटा से बालक होकर ठाकुर के पास आए थे और ठाकुर के पूछा, सर आप कैसे हैं? बोले मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गले में देखो इतना दर्द है, हम खा नहीं पाते हैं। तब उन्होंने बताया, बच्चा बालक स्कूल का लड़का है, सर आपका कुछ नहीं हुआ, ये नाटक है, आप तो मैं देख रहा हूँ आनंद में परिपूर्ण है। ठाकुर ने ताज्जुब बन गए, बोले ये छोटा लड़का कैसे पकड़ लिया, साला घोड़े पे ले चले। अर्थात इनके जो अनुभव है कितने प्रखर है, भगवान को जो पहचानते हैं वही साधक श्रेष्ठ है। तो लेकिन ये मानना साधारण जीवन के लिए बहुत कठिन है। ठाकुर वही कहते हैं जो विराट है वो कैसे शांत होकर छोटा शरीर में धारण करके रह सकते हैं। ये उल्लेख यहाँ पर ठाकुर कहते हैं। काकभूषणी का जीवन उल्लेख करके बताते हैं, उसका भी ऐसी लगा, और लगने के बाद भी जब सारे जीवन का अनुभूति से उसको पता चला जो ही विराट है। क्योंकि न केवल श्री राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं, प्रत्येक अवतार ही ऐसी है, उनको असीम उनका जो व्याप्ति होने पर भी वो छोटी सी एक नर शरीर धारण करके लीला करते हैं। जब हम इसमें हमारा प्रतीति हो जाएगा, जब हम इसको मान लेंगे कि हाँ ऐसी संभव है, वो तभी मान पाएंगे जब हमारा अहंकार चूर्ण हो जाएगा। हमारा भीतर जी इतना घमंड है, मैं सब समझ लेता हूँ। ठाकुर वही कहते हैं हमारा जो समझने का जो सामर्थ्य है वो सीमित है। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, एक से लोटे में क्या 4 से दूध रह सकता है? एक्शन घोटी थी कि 4 से दूध धरे। जो हमारा जो समझने का जो यंत्र है वो सीमित है। उस सीमित यंत्र में हम असीम भगवान को जो आयोजन वो समझना कैसे संभव होगा? आप मन बुद्धि के पारे हैं। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। जब मन बुद्धि के पारे हैं, वो मन बुद्धि का सीमा में उसको सर्वतो रूपेणा उसको समझना और व्याख्यान करना समझ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जादृशोपि महादेव तादृशोपि महेश्वर। आप जैसे हैं वैसी है, हम हमारा बुद्धि और मन के पारे हैं। तो भगवान जैसा है उनको स्वीकार कर लेना ही हमारे जीवन का पराकाष्ठा है। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शनिवार मधुवार कहलाता है। तो संध्यार्थ के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।